जय जगन्नाथ। मु आज आपण मानकु सत कथा उपरे आधारित दाढ़ता भक्तिर गीता पंडांगर कथा मु आज आपण मानकु उपस्थापन करुछि। गीता पंडा दरिद्र ब्राह्मण, दुईटी कन्या गोटे पुत्र आउ ता स्त्री सुमति। से कंडेमट साई रे गोटे कुड़िया नेकी रही थांती। तांकर प्रतिदिन गोटे गाँ को जिबे, जेतिकी भिक्षा मिलिबो आनिकी स्त्री की देबे। से रोषेई करिकी 5 प्राणी कुटुंब सेथिरे जगन्नाथ को पूजा अर्पण करी सेतिकी से पांती। गीता पंडांगर ए गीता सबुले 18 अध्याय गीता सबुदिने पाठ करंती बोली लोक तांको डाकंती गीता पंडा। तांकर नाम लुचि गला किंतु समस्ते जानती गीता पंडा। प्रतिदिन सकाळु नित्यकर्म सारी 18 अध्याय गीता पढ़ी तापरे से तांकर खाद्य अनुसरण रे जांती। समय गड़ी चलला, दुर्भिक्ष पड़िला। दुर्भिक्ष तो लोक खाइया को पाउनांती, आ भिकारी की भिक्ष देबे कोठो। तेणु से 3-4 दिन काल किछि भिक्षा पाइलेनी, केवल जलपान करी 3 दिन कटेइले। मां सबु सहिबो, पिलांकर भोक केबे सही परिबे। सुमति बहुत व्यतिव्यस्त हो गला। पिला माने खाइया मागुचंदी, अथय होउचंदी, किंतु घरे तो खुद मळुख भी नाही। मां आनी की कोठु दबो। सेही समय गीता पंडा अति सरलता भाबरे बसई गीता पाठ करूचंदी। तांको स्त्री सुमति पिलांको भोक देखी स्वामी ऊपर रागी आसी कहिला, तुमे जदी बसिकरी हिंदी गीता पाठ करिवो, भगवान कोन तमते मो पिला मानकर उदर शांत कर देबे। बोले आए आस आस देखिबु मु कोन गीता पढुची। अर्जुन को भगवान कोन कहिचंदी, ये होचंदी ब्रह्मवाणी। सबु मिथ्या, गीता भागवत ही सत्य। ब्रह्मवाणी कोन कहिचंदी, तू रागी कहला अलगु मु सेई विषयटा पढुची। देखे सेई श्लोकटा भगवान कहिचंदी, जेतेबेले जा करिया कथा मो द्वारा होउची, जेतेबेले जे जा पाइया कथा मो द्वारा पाउची, जेतेबेले जे भोकर रहया कथा मो द्वारा भोकर रहउची। तेणु सबु मूलरे मु ही सबु करूची। तेणु भगवानकर इच्छा नहीं आमे को खाद्य दवा पे आमे 3 दिन सेति पे उपास रहिचे। यदि भगवान चाहिमे आम पेट केबे अपुसा रहइबनी। ए समय तांको स्त्री सुमति रागी जाईची। रागी जागिरी कहले, देखे भगवान जो लिखिचंदी श्लोक, मु तार उत्तर ते कहली, तू देखे तू कोन एटा को काटी परिबु। स्त्रीर राग होउची ब्रह्मचंडाल। से जो ताल पत्र गीता थिला, एबे सिना सबु कागज रे सबु गीता तयारी होउची, पोथी होउची। सेतबेले ताल पत्र रे गीता चलीथिला। स्त्री रागी से लेखनी रे जोटा को से कहिचंदी मो भगवान के द्वारा होउची, भगवान एटा कहिचंदी, कहबा केबे वृथा नु। तू काई चुचाटरे होउचु। जदि भगवान हमको खाद्य दबार थिबो, को बटे आनी की देबे। रागी गिरी लेखनी धरिकी सेठी 3 गार पकई काटी देला। सुमति गीता पंडा बहुत म्रियमाण हो गले, दुखरे भांगी पड़िले। तू कौन कलु सहजे नारी जाति, तो बुद्धि कम, तू मो भगवान जीभटा को काटिदेलु। हाँ मु तो मो भगवान जीभटा को काटिदेली। भगवान जदि तुमको दबार कथा मो पिला कहीं 3 दिन उपास रखिले। गीता पंडा मन दुखरे आउ गोटे चालिया घर जाई कबाट किलिकिरी रहिला। भगवान को जणाउची, लोतक बोही जाउची, राति अध होईची। गोटे गोपाल बालक बहुत ओजनिया भार दीपटे धरी जो बाहुंगी कांधेई कांधेई आसिकिरी कबाट रे हाथ मारिचंदी। गीता पंडा घरे अछंदी कि? गीता पंडा तो म्रियमाण होइके कबाट देकी सोईचंदी। गीता पंडा को आंकर डाक सुबुनी। तेणु तांको स्त्री आसी कबाट खोलिची। कहले, पुओ राति अधरे तमे किए से आ ये भार कौन धरिकी आस? कहले, देखंतु मु जने महाजन पाखे अछि, मु तांकर हलिया। से मते जुआडे पठांती मु सियाडे जाए। आ मु काहार को जाए जानिच? जे शुद्ध भक्ति वाला, जे भगवान को सबुले भजु थाए, भगवान पाखरे आत्मसमर्पण करि देई थाए, जहा करूचंदी भगवान करूचंदी बोली एई धारणा एई भावना थाए, मु तारी घर को हलिया हेकी जाए। तथापि ये नारी सुमति किछि बुझी पारलानी ए कथार अर्थ कोन। कहले, पुआ ए भार कोन आनिच? ना देख तुम स्वामीर से महाजन होचंदी सांग, से सब ए भार पठेइचंदी, तमे शीघ्र नै कि घरे रखि दियो। मोर पुणी अन्य आडे को काम पड़िबो, किए पुणी मते डाकुथबो, मु ता पाखु जिबी। एटा कहिबार तात्पर्य, जो भक्त जेतेबेले जो प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण भावरे डाके, भगवान जाकी तारी पाखरे निश्चित पहुंचंदी। एथरे तिले मात्र संदेह नाही। जे भगवत प्रेमी से ही जानिमो हरि नामे किरस अछि, पान कला लोक सिना जानी। तेणु तुमे भार शीघ्र नहीं जा घर को। से सबु नौची भगवानकर मंदिर रे जो जो प्रकार भोग लागे, 56 भोग, 64 व्यंजन, से सामग्री सबु सेथरे अछि। तेणु से जेते सुमति बोही नौचंती से भार सरुनी, महमह बास्ना होउची। से पिलाटी की से देखुचंती गोटे पीत बसन पिंधिचंती, पुणी देखिबाकू श्यामल वर्ण, पुणी से कहउचंती एते सुंदर तांको देहरु आभा प्रस्फुटित होउची। तथापि सुमति जानी पारुनी ये गोपाल पिलाटी किए से। सबु भार बही नहीं घर भितरे थोई देइचंती। कहउचंती, पुआ आम घर तो पुरी गलानी, आ तुमर तो भार सरुनी। ना माउसी, तम घर जेतेबेले पुरी जिवो, मो भार भी सेतेबेले खत्म होई जिवो। एटा कहिबार तात्पर्य, भगवान कहिचंती जे मो ऊपर संतुष्ट होई जाए,
तार किछि असंतुष्ट भाव रहे नाही तेणु सेही भरी हेइछि सुमति घर भर्ती कर देइछि भगवानकर भारे पुणी कहिसेंती सुमति अरे बापुआ तमे केते ओजनिया जिंस एते धरिकी आसिल एते बकटे पिला तम बयस 12 टू 16 वर्ष भितर देखा जाउछ इ कष्ट करके भार आनीच तुमको मु खाइया को न देकी केमिति छाड़ीबी सेही समय से गोपाल बालक जीभ काढ़ी देखौचंती माउसी मु खाई पारिबिनी ना कहीं पुआ ना देखुन मो जीभ 3 गार होइकी कटि जाइछि मो जीभरू रक्त बहुची मु केमिति एथिरे खाइबी तथापि ताकू भगवान माया आच्छादित कर देइछंती गीता पंडार स्त्री सुमति जानि परना जेतेबेले घर महमह वासना होउची कस्तूरी तिलकरे घर पुरी जाइछि एते वासना भगवानकर भारे घर आलोकित हो जाउची एतिकी कही गोपाल बालक फेरी जाइछंती भार बाहुंगी धरी पिलांकू खाइया को डाकिछि तापरे गीता पंडा को डाकिछंती ए सुनुछ आस खाइबो ना कोन खाइबी कोन अछि जे खाइबी ना 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 देखुन केते जिनिस गोटे गोपाल बालक आनी की भार करके मते देईकी जाइछंती तुमर गोटे सांग के पठैछंती से सांगर हलिया अछंती से ना ना मोर तो एमिति शिक्षत्र के एमिति सांग नांती धनिक सांग कहले कोन केमिति आस्तिले ना गोटे पीत बसन पिंधिछंती पाद घुंगुर पिंधिछंती कटिरे पीतांबर पुणी अंटारे घागुड़ी ठिया चिता करिसंती सीता हस सेथरे तांकर रूपटा एते मनमोहक थिला जे मो आखी पलक पड़लानी एते सुंदर रूप मु तांकर देखिली सेठू गीता पंडा तांको स्त्री गोड़ तले पड़ी गले आलो मु तो सिना नारी जाति बोली कहूतिली तोर अल्प बुद्धि बोली कहूतिली मु एते गीता पढ़ी पढ़ी वार्धक्य आसिक धइलानी किंतु मु भगवान को चर्म आखिरे दर्शन करि पारलिनी तू आज भगवान को स्वयं जगन्नाथ को स्वयं कृष्ण को आज तू चर्म आखिरे दर्शन कलु तेणु तत्व मु देखिकी पवित्र हो गली तापरे कौन हला टिके कहलु सविशेष ना आज्ञा मु ताकू कहली जे तुमे रुह टिके मु रोसई कर दउछि टिके खाइकी जीव केते कष्ट करिकी भार आनी से पिलाटी कहला माउसी मु खाई पारिबिनी देखुन मो जीभ 3 गार होइकी कटि जाइछि मो जीभरू रक्त बहुछि सेही समय गीता पंडा हतोत्साह हो जाइछि अति तल्लीन होइकी भगवान को से भजन कीर्तन करिबार लागिछि अच्छा तुमे शीघ्र खाइबा छाड़ शीघ्र आस वर्तमान राति हो गलानी बड़ सिंहार बेश प्रभु होउथिबे आस प्रभु को दर्शन करिबा स्तुति करिबा भूल मागिबा जहा होइछि भूल होइछि किंतु तू होउछु परम भक्त तुम स्वयं जगन्नाथ को आज चर्म देखिलु जोटा कि मु देखि पारिनी आसे जिबा आज मंदिर को संगे संगे बाहरले स्वामी स्त्री मंदिर आसिक देखुचंती भगवान बड़ सिंहार बेश होउचंती किंतु गीता पंडा देखुची जगन्नाथଙ୍କର जीभ जोटा कि 3 गार पड़ी जाइछि जीभरू रक्त बहुची सेठी देखुची सुमति प्रकृत रे भगवानकर तुंड निश्रुत वाणी होउचंती गीता जो कि ब्रह्म ज्ञान जहाँ मो स्वामी कहते ठीक कहते मु रागरे लेखनी रे 3 गार काटी देली एटा भगवान कहउचंती बोली मते देखैले कहबा कथा कोउथरे कहबे बाक शक्ति होउची जीभ मु जीभटा को भगवान काटी देली प्रभु मते क्षमा कर मु अज्ञानी मु नारी मु कर्महीन ज्ञानहीन बुद्धिहीन मंत्रहीन क्रियाहीन कौन करी प्रभु मते क्षमा दियो त्राहिमा 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 गीता पंडा आखिरु गंगा जमुनार धार बही जाउची प्रभु आपण केते बड़ दयालु केते बड़ कारुणिक प्रकृत रे आपण जाकू दियंती तार आउ अभाव रहेनी सेठू स्वामी स्त्री घर को फेरीचंदी सुख रे रजनी पाइची ता पर ता स्त्री केबे हेले गीता पढ़िया को बारण करे नहीं ता स्वामी की एटा नाभाजी महाराजांकर भक्तमाला रे लेखा अछि गीता पंडार पूर्व जन्म मुचुकुंद राजा मानदांतांकर सान पुओ होचंदी मुचुकुंद जे कि दीर्घ वर्ष धरी देवता मानक सपक्ष रे असुर मानक विपक्ष रे स्वर्ग रे जाई युद्ध करुथिले दीर्घ दिन युद्ध करी करी असुर मानक परास्त गले देवता मानक सुरक्षा देले जेतेबेले सब देवता माने मिसी ब्रह्मा सह चंद्र इंद्र वरुण कुबेर समस्त मिसी कहले मुचुकुंद तुम्हें आमर बहुत उपकार करिच तमे की बर मागुच माग सी कहते देवता गण मते बर दरकार नहीं मु बहुत क्लांत मु दीर्घ दिन धरी सोईनी मते सोया पई एमिति गोटे जागा दियंतु जे कि मते आउ केई उठेया पई सुजोग पाइबेनी सेठू समस्ते कहते गोटे काम कर द्वारिकार गोटे अच्छी प्रस्त्रवण गिरी सेठी गोटे कोरड़ अच्छी से कोरड़ तुम्हें शोइब जे तुमको केही आउ उठेबाकू काହାର शक्ति हबनी तेणु से मुचुकुंद राजा सेही प्रस्त्रवण गुंफारे शोइचंती भगवानकर इच्छा रे सब होउची जरासंध जेतेबेले 17 बार
ପରାସ୍ତ ହେଇକି 18 ଥରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ବଳରାମ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଡେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ରଣଛୋଡ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ କାଳ ଯବନ ମହାପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାପ୍ରତାପୀ ଇଏ ସିନା ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡିଦେଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୀମ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ନିହତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କାଳ ଯବନ ଯଦି ନ ମରିବ ପୁଣି ଆଉ ଉତ୍ପାତ କରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନି ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶୟତି ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ ଅର୍ଥେ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ଯଦି ରହିଯିବ କାଳ ଯବନ ପୁଣି ଉତ୍ପାତ ହବ, ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରି ପୃଥିବୀ କି ମୁଁ ଧରଣୀ ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବି, କଷ୍ଟମୁକ୍ତ କରିବି। ଜରାସନ୍ଧର ସଖା ହଉଛନ୍ତି କାଳ ଯବନ। ଜରାସନ୍ଧ ଫେରିକି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯାଇ କାଳ ଯବନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ 18 ବାର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛି ଜରାସନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି କଣ ବସିଛ? ତେଣୁ କାଳ ଯବନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିଛି, ଭଗବାନ ତ ନଟବର ନାଗ କୋଉଠି କଣ କଲେ, କାହା ଦ୍ଵାରା କିଏ ନିହତ ହବ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ଦେବତା ମାନେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମକୁ ସମୟକ୍ରମେ କିଏ ଉଠେଇଲା, ତୁମ ଆଖିର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହବ ସେଇଥିରେ ସିଏ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦୌଡି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଳ ଯବନ ଗୋଡେଇଛି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଖୋଲି ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଇଏ କାଳ ଯବନ ଦେଖିଲା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନାରଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିହରୁ 1000 ବିଜୁଳିର ଛଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। ସେଠି କାଳ ଯବନ ଭାବିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ବସୁଦେବର ପୁଅ ବାସୁଦେବ, ଯିଏ ଜରାସନ୍ଧକୁ 17 ଥର ପରାସ୍ତ କରି 18 ଥରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡି ପଳାୟନ କରି ଏଠି ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କେଡେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିକି ସେ ବାମ ଗୋଡରେ କାଳ ଯବନ ଏମିତି ଛାତିକି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଛାତିକି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳ ଯବନକୁ, କାଳ ଯବନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଗିରି ପାହାଡ ସବୁ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ହେଇଛି, ଏତେ ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛି, ଏଇଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? କହିକି ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ବତର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି, ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ, ଆପଣ କିଏ? ସେଠି ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମୋ ବାପା ମାର ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାପା ମା ପଚାରୁଛ, ମୋର 2ଟା ବାପା 2ଟା ମା। ମୋର ପ୍ରଥମ ବାପା ମା ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହେଲେ ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦା। ସେଠୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୃଥିବୀର ଭାରା ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଏ ତରବାରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ମୋ ଦେହରେ ପଡି ପଡି ମୁଁ ପୁରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବର, ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତୁମର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋକ୍ଷ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି, ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଅସୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ତୁମ ତରବାରୀ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଶାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋକ୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧନିକ ଘରେ ଜନ୍ମ ନବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ ବଦରିକା ଆଶ୍ରମରେ ବସି ତପ କରିବ। ତୁମେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଗୀତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡିବନି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ତୁମର କିୟଦଂଶ ମନେ ରହିବ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୀତା ପାଠ କରି କଳି ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ନାଭାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା।